एक दिन जैक, जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, अकेले बैठे एक फिल्म देख रहा था। लेकिन जैसे ही उस फिल्म का मेन कैरेक्टर स्क्रीन पर आया, वो चौंक गया। वो लड़का बिल्कुल जैक जैसा दिख रहा था। उसे एक पल के लिए लगा शायद कोई पुरानी मेमोरी भूल गया हो, लेकिन नहीं। जैक को पूरा यकीन था कि उसने कभी कोई फिल्म नहीं की। फिर भी सब कुछ उसके सामने था। उसकी शक्ल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सेम। उसने मूवी खत्म होने का इंतजार किया और जैसे ही एंड क्रेडिट्स आए, उसने उस एक्टर का नाम देखा, एंथनी क्लेयर। फिर जैक ने बिना टाइम वेस्ट किए एंथनी को गूगल किया और खुद की एक फोटो भी निकाल ली। जब उसने दोनों फोटोज कंपेयर की तो वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। दोनों एक जैसे थे, जैसे कोई एग्जैक्ट कॉपी। अब जैक की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ चुकी थी। वो चाहकर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। क्लासरूम्स में पढ़ाते हुए भी उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। और फिर एक दिन एक पागल सा आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने सबसे पहले उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम ढूंढा जहां एंथनी काम करता था। फिर उसने थोड़ा डिस्गाइज करने के लिए फैंसी कपड़े खरीदे और सीधे उस कंपनी के ऑफिस जा पहुंचा। जैसे ही स्टाफ ने दरवाजा खोला, जैक थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन उसने सोचा अब आ ही गया हूं तो देख ही लेते हैं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लोग उसे पहचान भी सकते हैं। हे, लॉन्ग टाइम नो सी, दाढ़ी में तुझे पहचान ही नहीं पाया, ये किसी मूवी के लिए है क्या? जैक समझ गया, लोग उसे एंथनी समझ बैठे। शायद एंथनी काफी समय से ऑफिस नहीं आया था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने जैक से कहा, आपके लिए एक पैकेज रखा है रिसेप्शन पे। जैक को लगा ये मौका परफेक्ट है बाहर निकलने का। उसने पैकेज लिया और सीधे अपनी कार में चला गया। कार में बैठते ही उसने एनवेलोप फाड़ा। अंदर एक कागज था, एंथनी का होम एड्रेस। अब जैक के पास सब कुछ था, लोकेशन, शक्ल और सवाल। वो पहुंचा उस लग्जरी अपार्टमेंट के सामने। कार में बैठकर उसने खिड़कियां गिनी और अंदाजा लगाया कि एंथनी किस फ्लैट में रहता है। लेकिन वो सीधे ऊपर नहीं गया। उसने एक पुराना पब्लिक पे फोन यूज किया और एंथनी के घर लैंडलाइन पे कॉल किया। फोन उठाया एक औरत ने। हेलो। जैक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही उस औरत ने सोच लिया कि ये उसका हस्बैंड है, क्योंकि जैक और एंथनी की आवाज भी बिल्कुल सेम थी। जैक को गिल्ट फील हुआ और उसने कॉल काट दी। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं हुआ। उसने दोबारा कॉल किया। हेलो, हाय, ये एंथनी क्लेयर है ना? Who's calling? जैक थोड़ा हंसते हुए बोला, इट्स क्रेजी, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी है, सुन पा रहे हो? एंथनी को लगा कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है और उसने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन जैक ने तुरंत दोबारा कॉल किया और इस बार सीधा बात पर आ गया। मैंने तुम्हारी 3 मूवीज देखी है, तुम कमाल के एक्टर हो। उधर दूसरी तरफ एंथनी की वाइफ ने भी धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया था। वो आदमी कौन था?